हेलो डियर स्टूडेंट, और आपके पास ये एक न्यूमेरिकल है और आप इसको देखिए। इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपने देखना है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करें। देखिए, न्यूमेरिकल जो आपके पास है, एक वैद्युत अनपघट्य के 200 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 किलो केल्विन केजी मोल इनवर्स है। विलेय का मोलार द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने देखना होता है कि क्या दिया गया है। आपको गिवन क्या है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना है जो पहले का पढ़ा हुआ है। हम जो कई बार कह चुके हैं कि भाई सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, तो उसमें आप सबसे पहले विलेय और विलायक को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना जरूरी है। जिसकी मात्रा कम है, तो किसकी मात्रा कम है, ये हमारी वैद्युत अनपघट्य, इसका नाम नहीं दे रखा है। और जहाँ पे भी नाम नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में, वहाँ पे हमें मोलर द्रव्यमान ही निकालना होता है, क्योंकि जैसे नाम दे रखा होगा तो हम उसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं उसके सूत्र से। लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक वैद्युत अनपघट्य, तो उसका नाम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान ही निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको जो आपको स्मॉल डब्लू दे रखा है, आपको 2 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल डब्लू आपको दे रखा है 50 ग्राम। ठीक है, और इसमें आपको डेल्टा TF डायरेक्टली दिया गया है। देखो, हिमांक में अवनमन, हिमांक में की कमी हो जाती, तो ये हिमांक में अवनमन है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा TF शुरू में ही दिया गया है 0.40 केल्विन। ठीक है, और बेंजीन के लिए KF का मान भी दे रखा है, तो ये KF हमारा यहाँ पे दे रखा है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। जब गिवन में लिखते हैं तो इनकी यूनिट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट आप डिजिट लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने, और यहाँ पे हमने निकालना है क्या, यहाँ पे हमने M या कैपिटल M भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैपिटल M, क्योंकि M से फिर मोलरता शो हो जाएगी ना, और मोलरता का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मोलरता का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो कैपिटल M से हम इसको दिखा सकते हैं। क्योंकि आप जनरली जानते हो कि कैपिटल M से हम मोलरिटी को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, और स्मॉल m से मोलरिटी को। तो इसीलिए कहीं पे आपने देखा होगा कि W1 W2 M2 ऐसा लिखा रहता है, तो जिससे क्लियर हो जाए कि ये भाई मोलरिटी नहीं है, ये हमारा मोलर द्रव्यमान है यहाँ। ठीक है, तो मोलर मास जो है हमारा वो है, तो ये तो हमने निकालना है। तो सबसे पहले जो हम हिमांक में अवनमन वाला जो फॉर्मूला जानते हैं, उसी से हम फॉर्मूला मोलर मास के लिए हम डिराइव करेंगे। पहले हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू 1000 इंटू, और यहाँ हमने W2 भी लिखा है, चलो W2 ही लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो W1 यहाँ पे ये हमारा है, ये विलेय का भार, समझ रहे, इन चीज़ों को भी समझना है, विलेय का भार, और ये हमारा यहाँ पे है विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, ये हमारा है हिमांक में अवनमन, हिमांक अवनमन मीन्स कमी में अवनमन।
ठीक है। और ये हमारा है क्या है कि मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक भी इसी को कहते हैं कि अवनमन हिमांक। ये हमारा क्या है मोलर द्रव्यमान, जिसको हमने निकालना है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा मोलर द्रव्यमान, चल फिर से लिख देते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक। तो यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने कहा, क्योंकि इस फॉर्मूले को तो आप पहले से जानते हो, ये फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हो, इस फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप पहले से जानते हो, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप पहले से जानते हो, ठीक। हमने जब ये फॉर्मूला आप जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू थाउजेंड। अब यहाँ पे हमने मोलर मास निकालना है, तो हमने क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, इसको यहाँ ले जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू के एफ, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटू 1000 इंटू W2 ही से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम M2 इधर ले गए तो यहाँ हमारा हो जाएगा डेल्टा टी एफ, ठीक है, इंटू W1। अब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा, अगर आप इसको स्मॉल और कैपिटल स्मॉल W कैपिटल W से भी पहले से लिखते आ रहे हैं तो आप वैसा ही लिखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पे ये मेंशन करना है कि ये विलयक का भार है और ये विलायक का भार है। कोई WA WB से मेंशन करता है, कोई W1 W2 से मेंशन करता है, कोई स्मॉल और कैपिटल से मेंशन करता है। ये मेंशन करने वाली बात है, जैसे आपने मोल प्रभाज में देखा होगा, कोई NA NB से मेंशन करता है, डिनोट करता है, कोई N1 N2 से करता है, कोई स्मॉल n कैपिटल N से करता है, लेकिन बात होती वही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ अलग। अब देखो यहाँ पे के, ये हमारा हो जाएगा के एफ की वैल्यू आप देख रहे हैं 5.12। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखनी है, इंटू 1000 इंटू W2 जो हम कह रहे हैं, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा हमें डेल्टा टी एफ, कितना डेल्टा 0.40 और इंटू W1 हमारा दे रखा है 50, ठीक। तो ये चीज़ आपने देखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये इसके 2 जीरो से ये डेसिमल कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, आप नीचे से लिख देना, ये हो जाएगा 512 इंटू 10। अब देखो 10 1 जा 10 और 10 5 जा 15, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2 अपॉन 0.40 इंटू 5, ठीक है, समझ रहे बात को। अब इसको देखो, ये 2 जीरो को कैंसिल करने के लिए, ये अगर ये 2 जीरो कैंसिल करनी है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो हमारा हो जाएगा इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 5, ठीक है। देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो फाइनल आंसर जो आया है 512 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आया।
तो यहाँ हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन जब आप देखिए एक वैद्युत अनवगट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती। तो भाई ये इसको पहचानना है, ये डेल्टा टी एफ है, समझ रहे ना, इसको पहचानना है कि हिमांक में कमी को हम डेल्टा टी एफ बोलते हैं। तो ये डेल्टा टी एफ का मान है, ये स्मॉल डब्ल्यू विलेय का मान है, भार है, ये विलायक का भार है, समझ रहे, और ये यहाँ पे के एफ दे रखा है। तो अगर आप ऐसा पहचान जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और फॉर्मूला को आपको फॉर्मूला याद है, तो हमारे को जो m का फॉर्मूला निकालना है तो इसको इधर ले जाना है, ठीक है, और इसको इधर ले जाना, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कराना है, ये इधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, काट देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार के कोई से भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी बच्चे हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।